दोस्तों, यदि आप विंटर सीजन के पौधे की सीडलिंग करने में लेट हो चुके हैं या फिर बल्ब से ग्रो किए जाने वाले पौधे के बल्ब को लगाने में लेट हो चुके हैं या फिर आपने नर्सरी से छोटी सैपलिंग वाले पौधे को खरीदा है और आप उन पौधों को लगाने के बाद उसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कम समय में उसकी ग्रोथ ज्यादा कराना चाहते हैं जिससे कि हमारा पौधा कुछ ही टाइम में बड़ा हो जाए, तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि उन पौधों में कौन सी खाद और फर्टिलाइजर दी जाए और उसकी देखभाल कैसे किया जाए। तो यदि आप इन पौधों की देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाए, इन्हें सही समय पर खाद पानी नहीं दिया, तो आगे चलकर इन पौधों में फ्लावर तो खिलेगा लेकिन छोटे पौधे में ही फ्लावर खिल जाएगा, जिसका नुकसान यह होगा कि फ्लावर का साइज बहुत ही छोटा रहेगा और आगे चल के भी इन पौधों में कम संख्या में फ्लावर खिलेगा क्योंकि ब्रांचेस कम होगी तो फ्लावर भी कम ही रहेगा। तो सबसे पहला ख्याल रखना है, पौधे को सही पोटिंग मिक्स और सही साइज के गमले में लगाना है। जैसे देखिए, इस अस्टर के पौधे को मैंने बिल्कुल छोटे से गमले में और सिर्फ कोकोपीट में 20% कंपोस्ट को मिलाकर लगाया था, तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि इसकी ग्रोथ कम हुई है और छोटे पौधे में फ्लावर खिल चुका है। और ये भी अस्टर का पौधा है, इसे मैंने सही पोटिंग मिक्स में लगाया है और सही साइज के गमले में भी लगाया है। इन दोनों पौधों की एज एक ही है या फिर इनके सीड्स को ग्रो करने में 1-2 दिन का फर्क हुआ होगा और आप देख पा रहे होंगे दोनों की ग्रोथ में काफी फर्क है। तो आपको सही साइज के गमले में और सही पोटिंग मिक्स में लगाना है। विंटर सीजन के 20 से ज्यादा पौधों के मैंने पोटिंग मिक्स और उन्हें किस साइज के गमले में लगाया जाए इस बारे में वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। आप जिस भी पौधे को लगाना चाहते हैं उसके पोटिंग मिक्स और पोट साइज को देख लीजिए। एक वीडियो में पोटिंग मिक्स का है और दूसरे वीडियो में पोट साइज के बारे में बताया है। तो दूसरा ख्याल रखना है, यदि आप पौधे को लगाने में लेट हो चुके हैं तो बेहतर है ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी दीजिए। तो इसके लिए आपको यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। हर एक छोटे पौधे में 0.5 ग्राम यूरिया और 0.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि दोनों को मिलाकर 1 ग्राम लेना है और प्रति पौधा देना है। मैं दिखला देता हूँ कि 1 ग्राम कितना होगा। तो ये यूरिया है, ये 1.25 ग्राम का एक स्पून है, तो इसमें पूरा भर लेना है और इसके आधे से भी कम लेना है। तो इसे 50-50 में कर देना है और एक आधे से कम ले लेना है। इसी टाइप से मैग्नीशियम सल्फेट को भी लेना है, दोनों मिलाकर 1 ग्राम हो जाएगा और हर एक पौधे में दे देना है जड़ से 1 इंच हटकर, और इन दोनों को हफ्ते में 1 दफा देना है। और 15 दिनों के अंतराल पर मस्टर्ड के का लिक्विड खाद दीजिए या फिर कंपोस्ट टी दे सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखना है, जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होते जाए वैसे वैसे यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को बढ़ाते जाना है। जाहिर है पौधा बड़ा होगा तो उसे खाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो हमें भी उसे खाना ज्यादा देना है। जब आपको लगे कि आपके पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस निकल चुकी है, तब इन दोनों फर्टिलाइजर को देना बंद कर देना है और पौधे से फ्लावर लेने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम को देना है। कुछ पौधों को फ्लावर के लिए फास्फोरस चाहिए तो उन्हें फास्फोरस देना है, कुछ को पोटेशियम चाहिए तो उसे पोटेशियम देना है, और ऑर्गेनिक खाद तो देते रहना है। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखना है, जिस गमले में 1 पौधे को लगाना था और आपने उस गमले में 2 पौधे को लगा दिया है, तब आपको उस गमले में इन दोनों फर्टिलाइजर को मिलाकर 1 ही ग्राम देना है। 3 पौधा लगा हो फिर भी यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाकर 1 ही ग्राम देना है। जैसे इस गमले में 2 पौधा है तो इसमें 2 ग्राम नहीं देना है बल्कि 1 ग्राम देना है, लेकिन हर 4 से 5 दिनों के अंतराल पर। यदि इसमें सिर्फ 1 पौधा होता तो इसमें 1 ग्राम देते, लेकिन 7 दिनों के अंतराल पर 2 पौधा है या फिर 3 पौधा है तो 1 ही ग्राम देना है, लेकिन 4 से 5 दिनों के अंतराल पर। और यदि आप यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को हर एक पौधे में नहीं दे सकते हैं तो इन दोनों को पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। इसके लिए 2.5 ग्राम यूरिया लेना है और 2.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को 1 लीटर पानी में घोलना है और हर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर, यानी कि हर तीसरे या चौथे दिन पत्ते पर स्प्रे कर देना है। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होते जाए वैसे वैसे उसे खाने
की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो आपको यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को भी बढ़ाते जाना है। 2.5 ग्राम से बढ़ाकर आपको 2 हफ्ते के बाद 3 ग्राम कर देना है। फिर 2 हफ्ते 3 ग्राम चलाने के बाद 3.5 ग्राम 2 हफ्ते देना है और इसी तरीके से हर 2 हफ्ते में आधा ग्राम बढ़ाते जाना है। और इस बात का भी ख्याल रखिए, केमिकल फर्टिलाइज़र तो स्प्रे करना है, साथ में ऑर्गेनिक खाद भी मिट्टी में देना है। आप मस्टर्ड के लिक्विड खाद भी दे सकते हैं, कंपोस्ट भी दे सकते हैं और कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं। और दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसकी ब्रांचेस और पत्ता अधिक संख्या में निकलता है। और मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम होता है जो पौधे के पत्ते को हरा भरा रखता है और साथ में खाना बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जब पौधे की ग्रोथ भरपूर हो जाए तो यूरिया को रोक देना है और मैग्नीशियम सल्फेट को अगर आप अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यूरिया को रोक देना है, नहीं तो पौधे की ग्रोथ होगी, फ्लावर कम खिलेगा। यूरिया का इस्तेमाल खास तौर से पौधे की ग्रोथ करवाने के लिए किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यूरिया या फिर मैग्नीशियम सल्फेट को किस परमानेंट पौधे में दे सकते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ये जो मैंने खाद और फर्टिलाइज़र बताया है ये हर एक पौधे के लिए लागू होता है। विंटर सीजन का जो भी प्लांट है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा ख्याल रखना है, पौधे को कुहासे से बचाना है, क्योंकि जब रात में ओस गिरती है वो पौधे के पत्ते पर जमा होती है और वो काफ़ी ठंडी होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ कम होती है। तो पौधे की ग्रोथ अगर आप कम समय में ज़्यादा कराना चाहते हैं तो आपको पौधे को ओस से बचाना पड़ेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को इवनिंग के समय पौधे के ऊपर रख देना है और मॉर्निंग में प्लास्टिक शीट को 8-9 बजे तक हटा देना है। और यदि धूप पहले निकल आती है तो धूप निकलने से पहले इसे हटा देना है। जब आप पौधे को ओस से बचाएंगे तभी जो मैंने खाद और फर्टिलाइजर बताया है वो काम करेगा। सिर्फ खाद और फर्टिलाइजर देने से काम नहीं चलेगा, पौधे की ज्यादा ग्रोथ करवाने के लिए ओस से भी बचाना पड़ेगा। जिन पौधों को जितना धूप चाहिए उसे उतनी धूप में रखना है और अधिकतर विंटर सीजन के सीजनल पौधे को पूरे दिन भर की धूप चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में धूप कम निकलती है। तो आप ऐसी जगह पर पौधे को रखिए जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो। आसानी से समझने के लिए आप पौधे को देखिए, अगर 2 पत्ते के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो मुमकिन है कि आपने पौधे को जिस जगह पर रखा हुआ है वहां पर धूप कम आ रही है। आपको पौधे के जगह को बदल देना है और जहां पर सबसे ज्यादा धूप आती है वहां पर रख देना है। 5वां काम करना है कि पौधे में बिल्कुल ठंडा पानी नहीं देना है। और यदि आपने समरसेबल या फिर बोरिंग करा रखी है तो पहले समरसेबल में से 20-25 लीटर पानी निकाल दीजिए। उसके बाद जो पानी निकलेगा वो नेचुरली हल्का गर्म होगा, तो उस पानी को पौधे में देना है। और यदि आपने चापाकल लगा रखा है तो उसमें से भी 20-25 लीटर पानी को निकाल लेना है। उसके बाद आमतौर से जो पानी निकलता है वो नेचुरली गर्म होता है, उस पानी को पौधे में देना है। और ख्याल रखिए, जो 20-25 लीटर पानी निकालना है उसे फेंकना नहीं है, पानी बहुत कीमती है। इसके अलावा यदि किसी भी कारण से आपके पास समरसेबल चापाकल वगैरह नहीं हो और आपके पास नेचुरली गर्म पानी नहीं है, तब आपको करना यह है कि पानी को किसी टब में भरकर ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो। धूप के कारण पानी की ठंडक कम हो जाएगी, फिर उसके बाद उस पानी को पौधे में दे देना है। इसके अलावा यदि आप नेचुरली गर्म पानी को पत्ते पर स्प्रे करते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इस बात का भी ख्याल रखना है, आपको आग पर गर्म पानी कर पौधे में नहीं देना है। और विंटर सीजन में बेहतर है कि इवनिंग के समय पौधे में पानी मत दीजिए, या तो मॉर्निंग में दीजिए या तो दोपहर में। 6ठा ख्याल रखना है, यदि आपका पौधा छोटा है और उसमें फ्लावर खिलना शुरू हो चुका है तो बेहतर है कि उसके फ्लावर बड को तोड़कर हटा दीजिए, जिससे इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। और जो आप खाद पानी दे रहे हैं उससे इसकी ग्रोथ पर और असर पड़ेगा, कम समय में ही ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब पौधे में फ्लावर खिलने लगता है तो पौधे की ग्रोथ कम होती है और फ्लावर खिलता है। और जब पौधे की ग्रोथ कम होगी, फ्लावर खिलने लगेगा, तो आपको पौधे में फ्लावर तो दिखेगा लेकिन कम दिखेगा। तो पहले ग्रोथ करवाइए, उसके बाद ही पौधे से फ्लावर लेना है। इन पौधों को मैंने थोड़ा लेट में लगाया है, जिस वजह से ये अभी छोटा है। आगे भी मैं आपको इन सभी का अपडेट देता रहूंगा। पौधे की ग्रोथ के रुकने और कम होने का
फंगस भी एक कारण है। जैसे इस पिटूनिया के पौधे के पत्ते को देखिए, इसमें हल्का पीलापन है और ये एक प्रकार की फंगस की निशानी है। हालांकि किसी किसी पौधे में ऐसा पीलापन पोषक तत्वों की कमी से भी होता है। तो जिस खाद और फर्टिलाइजर के बारे में मैंने बताया है, यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं और आपके पौधे में यह प्रॉब्लम पोषक तत्वों की कमी से होगा तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पौधा सही सलामत रहेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम फंगस के कारण है तो आपको फंगिसाइड ही देना पड़ेगा। आपको नहीं पता चल रहा है तो आप फंगिसाइड भी दीजिए और खाद फर्टिलाइजर भी दीजिए। बेहतर है फर्टिलाइजर और फंगिसाइड के इस्तेमाल करने में कम से कम 1 दिन का अंतर रखिए। मैंने इन दोनों पौधों पर फर्टिलाइजर को स्प्रे किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज ही इसमें फंगिसाइड को भी दे सकता हूँ। आप किसी भी टाइप के सिस्टमेटिक फंगिसाइड को ले सकते हैं, साफ को भी ले सकते हैं और बेविस्टिन को भी, मिस्टर टॉप को भी, स्क्वायर को भी, जो भी आपके पास फंगिसाइड है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। मैंने पानी कम लिया है तो फंगिसाइड को भी कम ले रहा हूँ। फंगिसाइड को आपको हर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर देना है। 2-3 दफा देने पर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा इंसेक्ट के कारण भी पौधे की ग्रोथ रुकती है, खास तौर से एफिड्स, मिलीबग, थ्रिप्स, माइट। इन चारों कीटों के कारण भी पौधे की ग्रोथ रुकती है, क्योंकि ये चारों कीट पौधे के पत्ते को नुकसान पहुंचाता है, उसका रस चूसता है और जब ये कीट पौधे का रस चूस लेगा तो पौधे ने जो खाना बनाया है वो खत्म हो जाएगा। तो पौधा अपनी ग्रोथ के लिए उस खाने का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिससे इसकी ग्रोथ रुकने लगेगी और कम होगी। तो जरूरत पड़ने पर इंसेक्टिसाइड और कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इन पौधों के पोटिंग मिक्स और पॉट साइज के बारे में